कुछ व्यक्ति या कुछ भक्त लोग कहा करते हैं कि जीव को मुक्ति होता नहीं है। जो व्यक्ति मरते हैं वह पुनः शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं कर्मानुसार। अच्छा कर्म हुआ तो मनुष्य हुआ, और गलत कर्म हुआ तो पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा हुआ, और कीड़ा मकोड़ा बन के दुख भोगेगा और यही होगा। मुक्ति है सो झूठा है। हम कहते हैं मुक्ति सच्चा है। मुक्ति का अर्थ क्या है ये तो समझना पड़ेगा पहले। मुक्ति का अर्थ है कि पहले हम शराब पीते थे, तंबाकू खाते थे, शिखर, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, और किसी को गाली भी देते थे। गाली देते थे, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, छीना चोरी सब कुछ करते थे, हत्या तक भी करते थे। हम मान के चला जाए करते थे, लेकिन सब छोड़ दिए। शराब पीना छोड़ दिए, मांस मछली छोड़ दिए, दारू तारी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। क्रोध करना छोड़ दिए, लोभ करना छोड़ दिए, चोरी बेईमानी करना छोड़ दिए, दूसरों को धोखा देना छोड़ दिए, दूसरों को ठगना छोड़ दिए। अब भगत हो गए, साधना करते हैं, तो कम से कम उतना चीज से तो मुक्ति हो ना गया। उतना चीज से मुक्ति हुआ कि ना हुआ। शराब छोड़े तो शराब से मुक्ति हुआ, तंबाकू छोड़े तो तंबाकू से मुक्ति हुआ, गाली देना छोड़े तो उससे मुक्ति हुआ, क्रोध कर रहे हैं क्रोध छोड़े तो क्रोध से मुक्ति हुआ। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि जीवन रहते हुए क्या होता है, जीवन मुक्त। जीवन रहते हुए जीवन में अगर कोई दुख न है, परेशानी न है, आराम से खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, तो यह जीवन मुक्त है। जीवन को रहते हुए, शरीर में आत्मा को रहते हुए सुखी है, आनंद में है। अब मरने के बाद कहा जाता है कि विदेह मुक्ति होता है, विदेह मुक्ति। तो लोग कहते हैं विदेह मुक्ति, ये भी झूठ है। विदेह मुक्ति कहाँ से हो जाएगा। किसी को विदेह मुक्ति हुआ है तो आज तक चिट्ठी लिखा है, चाहे मोबाइल आजकल चला है तो कभी फोन किया है, न किया है। तो सदगुरु का कहना है सबका साधन शरीर है, चिट्ठी लिखने का साधन शरीर है, और मोबाइल से फोन करने का साधन शरीर है। वहां पर तो शरीर नहीं है तो फोन कौन करेगा और चिट्ठी कौन लिखेगा। और संसार का रिश्ता भी है सो झूठा होता है। मरने के बाद हमारा कौन है नहीं है, ये सब सारे रिश्ता नाता यह जीव भूल जाते हैं। और मुक्ति का दूसरा प्रमाण क्या है। जो कहते हैं क्या प्रमाण है मुक्ति का, क्या प्रमाण है, बस प्रमाण दे के बताओ ना। प्रमाण तो है ये है, उसको मानेंगे तब ना। एगो तो जीवन मुक्त बड़ा प्रमाण हुआ, और दूसरा प्रमाण हुआ कि जैसे कि हमें सिनेमा देखने का मन है, सिनेमा देखने का मन है तब तो सिनेमा हॉल में जाएंगे, चाहे टीवी पर देखेंगे, चाहे हॉल में जाएंगे, देखने का मन होगा तब ना। और जब सिनेमा देखने का मन ही ना होगा, न सिनेमा हॉल में कोई नौकरी चाकरी है जो जाएंगे, तो बिना मतलब के सिनेमा हॉल में क्या करने जाएगा। लोग पागल है जो सिनेमा हॉल में जाएगा। कोई अब मान के दूसरा उदाहरण मानिए कि जैसे कि बाजार, और बाजार में किसी को कुछ खरीदना है तब जाएगा। अब सब्जी खरीदना है,
आलू टमाटर खरीदना है, कपड़े खरीदना है, बाल्टी खरीदना है, या कोई ऐसा सामान बाजार में खरीदना है तो बाजार जा सकते हैं। या बाजार में घूमने का मन है तो भी जा सकते हैं। और न कोई चीज खरीदना है और न बाजार घूमने का मन है, तो फिर मनुष्य बाजार क्यों जाएगा? क्या करने के लिए जाएगा? पागल है? बिना मतलब कि क्यों जाएगा बाजार में? घूमने का भी मन नहीं है तो जाएगा क्यों? क्यों हैरान होगा? अब बाजार 2 किलोमीटर है दूर, क्यों जाएगा? बिना मतलब क्या, वो ठंडा के दिन है, जाएगा क्यों? तो मुक्ति का तो यही प्रमाण है हमारा ख्याल से। और भी प्रमाण है, और प्रमाण है क्या? अब बाजार गए, मान के चला जाए हम बाजार गए, संसार रूपी बाजार में हम गए, बहुत सामान खरीदे, अब कोई सामान भूल गए, कोई सामान भूल गए, तो उस सामान को खरीदने के लिए तो फिर जाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह जीव है जो निष्काम कर्म जब करेगा, निष्काम कर्म के सामग्री पूरा तैयार कर देगा, भक्ति पूरा सफल हो जाएगा, साधना पूरा सफल हो जाएगा, भजन पूरा सफल हो जाएगा, तब कहा जाता है जीवन मुक्त। उसके बाद मरने के बाद विदेह मुक्त। विदेह मुक्त यानी देह न रहने के बाद मुक्ति, ऐसा माना जाता है। अब इस प्रमाण को कोई माने या न माने, उससे तो लेना देना न है। इस प्रमाण को कोई माने या न माने तो उसे हमें कोई झगड़ा जरूरी न है। मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक, बस, अधिक कहने का जरूरी नहीं। अपना अपना मर्जी, अपना अपना विचार, मानो या न मानो। हमारा तो इस तरह का विचार है, मैंने कह दिया, बस। मानने वाला आप जाने, हम न जानते, हम मानने वाला जानेगा। मानने वाला न जानेगा। हम, मेरा तो काम था सो कह दी।